गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्वपरम में धावत है सब संग आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो धाम से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय बोल साचे दरबार की जय। आज 1 अप्रैल 2023 शनिवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अभी हमें 26 अप्रैल को 3 साल हो जाएंगे इस सत्संग की शुरुआत किए हुए। इस दौरान में हमारे साथ हजारों लोग जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है। जिस सिस्टम को सोचकर हमने ये सत्संग शुरू किया था उसकी सफलता पर हमें बहुत खुशी है, क्योंकि आप सभी को, कुछ लोग नए भी हैं, पुराने वालों को तो पता है कि हमारी दिल्ली में एक रिलीजियस मैगजीन जो है अमृतवाणी प्रकाशित होती है और लगभग सभी जगह जाती है ये, खास तौर पर सरकारी डिपार्टमेंटों में। तो जब समय खराब आया, कोरोना काल आया, प्रिंटिंग छप बंद हो गई, सिस्टम बंद हो गया, तो फिर हमें सोचा कि अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम जो है संस्कारी रूहों तक जो है अपना सत्संग जो है किस तरह पहुंचाएं, क्योंकि हम तो अपनी आदत को छोड़ नहीं सकते थे। तो हमने ये एक अच्छा सुंदर तरीका मिला और हमने फेसबुक के जरिए जो है हरिहर सत्संग मंडल जो हमारा बहुत पहले से चल रहा था, अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट भी जो हम पहले से चला रहे थे, अमृतवाणी भी उसके अंदर हमारी चल रही है। तो हमने सोचा कि ये जो है इस फेसबुक के जरिए जो है सत्संग करने का, इसी से हमें भगवान ने हमें सत्संग करने की आदत भी डाल दी। इससे हमारा मन बड़ा पवित्र हुआ। अभी कुछ समय से हम इसको मिस कर रहे हैं सत्संग को, क्योंकि थोड़ा, लेकिन अब हम दोबारा जो है फिर जो है जो हमारा जो नित्य प्रति जो हो रहा था मामला, उसमें हम कुछ दिन मिस हो जाते थे। अब हम दोबारा जो है दृढ़ता के साथ दोबारा जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ हमारा अनंतपुर दरबार का नया जो हमारा ग्रंथ आया है
अभी हम उसका पाठ भी रखने जा रहे हैं। नित्य प्रति हम आपको 1 से 2 लगातार 1 से 2 हम आपको उसमें से हम आपको जो है वो अद्भुत ग्रंथ है, महापुरुषों की लीला है, महापुरुषों के वचन है। अभी जहां तक मैंने पढ़ा है कि दिल करता है कि रात में पढ़ दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो इस तरह करके अभी हम बहुत जल्दी जो है उस ग्रंथ का पाठ भी रखेंगे, जिसमें क्या है, और नित्य प्रति एक फिक्स टाइम के ऊपर हम बिना किसी उसके, तो हम आपको जो है लाइव में 1 घंटा जो है उस ग्रंथ के सत्संग को करेंगे। तो आप सभी लोगों से पहले ही बता दिया गया है। अभी हम आज अमृत वचन के साथ इसकी जो है शुरुआत करते हैं। अमृत वचन जो है शांति वचन भंडार से हम आप सभी को सुनाते हैं, और कितने साल हो गए हमें सुनाते हुए। कहते हैं ये कबीरदास जी का दुआ है। पहले क्या होता था, कुएं से पानी निकाला जाता था, तो रस्सी जो होती थी वो एक जब खींचते थे तो बीच में एक सिल आती थी, उसमें शिला, उसके ऊपर से रस्सी आती जाती थी। पानी जाते थे बाल्टी में भरने के लिए। जिनको कुएं का समझ है उसको पता है, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। उस रसरी से जो है, रस्सी से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते थे। तो आप सोचो कि हमारा हृदय भी जो है, हम कितने प्रोफेशनल हैं। और कलयुग के अंदर तो भक्ति का जो है दिखावटी भक्ति ज्यादा है, लेकिन अब तो कुछ अभी मुझे लग रहा है कि अभी हम निकल रहे हैं उस सिस्टम से, क्योंकि संतों ने भी अलग बहुत जगह रखी है, और उससे जो है सिल पर भी निशान पड़ रहे हैं। रस्सी कितनी कोमल होती है, मगर जब सिल पे वो सिल को भी वो जो है, वो जो सिल्ली है, पत्थर है, उस पर भी निशान छोड़ देती है। इसी तरह रेगुलर सत्संग करने से बड़े बड़े लोगों के मन बदल जाते हैं। तो हमने भी अमृतवाणी इतने समय से पढ़ रहे हैं, तो पवित्रता तो नेचुरली आ ही जाती है, उसको असर हो ही जाता है, और सुनने वाले को भी असर होता है और पढ़ने वाले को भी असर होता है। तो आज हम अपना जो मालिक चाहेंगे वो आपको है शांति वचन भंडार से अमृत वर्षा करेंगे, जो मालिक करेंगे। उसका नाम सेवक नहीं है जो अपने ख्यालों से बड़ा काम करे। जिसको जिस प्रकार की सेवा श्री सतगुरु प्रदान करें वह उस पर कुर्बान जाए, उसका नाम सेवक है। अपनी मन मर्जी के अनुसार जो अपने आप ही ख्यालों के हिसाब से अपना काम करने लग जाता है और महापुरुषों की आज्ञा के बगैर, तो उसकी सेवा जो है व्यर्थ है। जो मालिक को गुरुमुख हैं, ये उनके लिए लिखा गया है कि जिस उसका नाम सेवक नहीं है जो अपने ख्यालों से बड़ा काम करे। अपने ख्यालों से ही जिसको जिस प्रकार की सेवा श्री सतगुरु प्रदान करें वह उस पर कुर्बान जाए, और उसका नाम सेवक है। अब सतगुरु दरबार के अंदर जो सेवा मिले उस सेवा को जो करे, ये मैं अपने ऊपर लागू करता हूं इस बात को। ये नहीं कि सिर्फ आपको, मुझे भी जब मैं पढ़ता हूं तो मैं अपने ऊपर भी सोचता हूं कि भाई मैं इस पे फॉलो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, कि भाई हम भी मिस कर जाते हैं कि नहीं। जो मालिक ने सेवा हमें दी हुई है उस पर मैं चल रहा हूं कि नहीं, मैं अपने आप भी उसकी जांच करता रहता हूं। आप भी इसके साथ अपने प्रवचनों के साथ अपने आप हमकी मन की जांच करें कि क्या हम भगवान के हिसाब से हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, महापुरुषों के हिसाब से हम आज्ञा का इस संसार में रह रहे हैं या नहीं रह रहे। जो सेवक अपनी खुशी के लिए सतगुरु की प्रसन्नता का विचार ना करे उसे बुद्धिहीन समझो। जिस बात पर सतगुरु प्रसन्न हो
उसके ऊपर जो तन मन धन अपनी खुशी आदि सब निछावर कर दें वही सेवक हैं। प्रेमी के हृदय में प्रभु विराजमान होते हैं, इसलिए उसके हृदय को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सदगुरु के श्री वचन सब ग्रंथों का सार तत्व है। जो नम्रता धारण कर सदगुरु की प्रसन्नता ग्रहण करे उसका नाम सेवक है। भगवान के वचन हैं, जब याद करते हैं मुझे प्रेमी हृदय से एक बार, एकदम आ जाता हूं चाहे रहूं 7 समुंदर पार। यह मालिक का वर है कि जो अहंकार को त्याग कर श्री वचनों को हृदय से मनन करेगा उसका भक्ति मार्ग निष्कटक होगा और सदगुरु की सहायता मिलेगी। जो अपनी मान्यता में उलझकर श्री सदगुरु की मौज या प्रसन्नता को विस्मृत कर दे और दूसरे के दुख का भी ध्यान ना करे तो वह सेवक नहीं कहलाता। जिस सेवक ने श्री सदगुरु के वचन बुला दिए वह चाहे कितना भी धन या बढ़ाई प्राप्त कर ले उसे प्रसन्नता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने अपनी वास्तविक पूंजी तो गवा दी है। जिस पर सदगुरु की कृपा होती है उसे समय समय पर कभी प्रेम से और कभी ताड़ना के रूप में वह समझाते हैं कि यह माया भ्रम है, इससे सतर्क रहना। अगर मान कर चाहोगे तो प्रेम रस का पान नहीं कर सकोगे। ये कार्य मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसे कमजोर विचार नहीं होने चाहिए। सदगुरु मेरे अंग संग है, मैं सब कुछ कर लूंगा, यही भावना करनी चाहिए। सदगुरु को जिस बात की चिंता हो, जब तक सेवक वह पूर्ण ना करे तब तक उसे सुख की निंद्रा नहीं सोना चाहिए। जिसने दिल से सदगुरु का आधार लिया है उसे दुख सुख मान अपमान स्पर्श नहीं कर सकता। लोगों को चाहे ये आभास हो कि अमुक व्यक्ति दुख सहन कर रहा है, परंतु वह उससे न्यारा व निर्लेप रहता है। कितनी ताकत है इस प्रवचन के अंदर। जिसने दिल से सतगुरु का आधार लिया है, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। हमने ऐसा समय देखा है, लेकिन कितना बड़े दुखों से निकलकर हम आए, लेकिन हमें लगा ही नहीं कि हम लोगों को लगता रहा कि भैया तो बड़ा दुखी है, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ है, मगर हमें कोई भी उस कष्ट को कोई भी उसका असर नहीं पड़ा। क्योंकि उन्हीं दौरान में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक सत्संग की मुझे किताब मिली, तो मैंने उसके अंदर एक इंसान था, वो हमेशा उसके साथ भगवान रहते थे। उससे भगवान से ये मांग रखा था कि आप मेरे साथ रहा करो परमानेंट। तो भगवान ने वादा कर रखा था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा हमेशा, दुखों में भी सुख में भी साथ रहूंगा। उस इंसान के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आता है। अब विपदा तो आनी जानी है, किसी पे भी आ सकती है। किसी गलत डिसीजन लेता है बिजनेस के अंदर, सब कुछ लुट जाता है। तो वो देखता है कि मेरे साथ हमेशा भगवान के चरण दिखाई देते थे पहले, अब मैं घूमता हूं, अकेला जा रहा हूं, तो मेरे को वो चरण दिखाई नहीं देते, तो इसका मतलब दुख में भगवान मुझे छोड़कर चला गया। ये उसी दौरान मेरे ऊपर जब हमारे ऊपर संकट था, तो तब मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो अब जो है वो बड़ा अंदर से नाराज भगवान के ऊपर। अब वो अपना धीरे धीरे वो उन कष्टों से निकलता चला गया और फिर पहले की तरह ही सुखी हो गया। और जब पहले की तरह सुखी हो गया तो फिर उसने देखा कि उसके साथ फिर चरण नजर आने लग गए प्रभु के। उसने कहा, प्रभु आप तो झूठे हो, आप तो वादा तोड़ते हो, तुमने क्यों? उसने कहा, जब मेरे ऊपर कष्ट आया तो मैंने देखा कि आप मेरे साथ नहीं हो। पहले तो एक मेरे पांव नजर आते थे और एक आपके चरण नजर आते थे। मैं तो अपने पांव पे एक ही चरण देखता रहा, मुझे तो आपके चरण नजर ही नहीं आए कि आप मेरे साथ चल रहे हो। प्रभु ने कहा
कि भैया कैसे नजर आता मैं तुम्हें, क्योंकि हर जगह हर मुसीबत में तुम्हें उठाकर, तुम्हारी ताकत नहीं थी इसको झेलने की, मैं हर जगह तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता रहा, तो मेरे चरण कैसे नजर आते। उन्हीं दौरान मैंने ये पढ़ा था, तो मुझे बस इस बात का मुझे पक्का था कि प्रभु जो हैं वो मेरे अंग संग हैं, और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा और हम निकल गए सारे सिस्टम से। तो इस तरह करके इंसान, बीमारी हो या कुछ भी हो, भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। वो कभी भी आपके साथ, हमेशा हर पल आपके साथ रहते हैं, और आपको आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ तो आपको पहले ही आगाह कर देते हैं। एहसास हो जाता है इंसान को। जब आप पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्रभु का नाम लेना शुरू करो, तो प्रभु अपने आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, वो अपने आप निकालेंगे। वो अपने महापुरुष जो अपने बच्चे का जो है कष्ट नहीं देख सकते, उनको पता होता है कि छोटे मोटे कष्टों को तो प्रभु नजदीक ही नहीं आने देते। वो तो आपको बड़े कष्टों के टाइम जो है आपको कुछ महसूस होता है कि ओहो ये तो इतना बड़ा काम था, हम कितनी बड़ी मुसीबत से निकल गए। अभी मैंने ताजा एक देखा ऐसा कष्ट, मैंने नहीं अपने ऊपर नहीं देखा, किसी भक्त पे देखा है कि भगवान ने उसको कैसे बचाकर ले गए सारे सिस्टम से। तो जो भगवान के बच्चे होते हैं उनको अपने मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। प्रभु उनको तत्ती, कहते हैं वाह नहीं लगन देते, तत्ती वाह ना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। हम उस परम पिता परमात्मा परमहंस जी के, उस पार ब्रह्म परमात्मा के हम बच्चे हैं। और एक इसी के अंदर लिखा हुआ है, इसी में एक वचन दिए हुए हैं कि भगवान एक समय के अंदर करोड़ों अरबों लोगों पर नजर, आत्माओं पर नजर रख सकते हैं एक समय के अंदर, क्योंकि भगवान तो हर जगह है, सृष्टि के कण गण में है, जो हमें दिखता नहीं है। और इसकी आपने कहानी भी सुनी होगी कि किसी ने पूछा कि भगवान तो नजर नहीं आते, कैसे महसूस। तूने कहा आप गिलास लाओ, उसके अंदर नमक डालो तो आपको नमक नजर आता है। अब पिएंगे आपको महसूस होगा कि इसके अंदर नमक है। इसी तरह भगवान महसूस करता है हमारे चारों तरफ। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि परमात्मा हमारे पास आज पड़ासी कहीं है। इतनी बुद्धि आप अपनी बड़ी कर लो कि वो आपको नजर भी आ जाए, वो आपको किसी ना किसी रूप में नजर आ जाएंगे। जो प्यार में डूबे हुए हैं उनको अलग तरीके से नजर आएंगे। तो जो बहुत अपनी, जिन्होंने भगवान के साथ बहुत लंबा लिंक बना लिया है और बड़े सूक्ष्म हो गए हैं, तो भगवान उनको उस रूप में नजर आते हैं, सूक्ष्म रूप में नजर आते हैं, दूसरे को नजर नहीं आते। ऐसे कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, कितने उदाहरण हैं कि एक आदमी को भगवान नजर आ रहे हैं, दूसरे को नजर नहीं आ रहे। अब जिसको नजर आना है। तो इसी तरह का जो है, और किसी को भगवान जो है किसी रूप में नजर आते हैं, उसको नजर भी आते हैं कि कोई आया है मदद करने के लिए। तो इसी तरह करके भगवान का आपके प्रेम के ऊपर डिपेंड है कि आप भगवान के दर्शन जिस रूप में करना चाहोगे, भगवान उसी रूप में सामने आ जाते हैं। बच्चा बन के आ जाएंगे, भिखारी बन के आ जाएंगे, कुछ भी रूप में भगवान आपकी, किसी भी रूप में आपकी सहायता करने आ जाएंगे। ऐसे हजारों जो हैं हमारे पास उदाहरण है कि हमारे परमहंस जी ने, हमारे गुरु महाराज जी ने कितनी बार, पंच पातशाही जी महाराज जी ने कितनी बार अपने भक्तों को किस तरह से बड़े बड़े कष्टों से निकाला। और हमारे उसी ग्रंथ के अंदर ये बातें जो हैं, आपको जो उस लीला को आप सुनेंगे, क्योंकि महापुरुष होते हैं, जब खुद होते हैं तो अपनी प्रशंसा के बारे में
बात नहीं करना चाहते, वो हमेशा जो है एक अपना शरीर बदलने के बाद ही उनका जो है सारा सिस्टम आता है, लिखा हुआ सब सामने आता है, ग्रंथ आते हैं। उसी तरह करके अभी जो हमारे पंचम पातशाही जी का जो ग्रंथ आया है उसके अंदर वो लीलाएं हैं, वो उनकी कृपा है जो आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको कितना आनंद आएगा। इसीलिए हम कई बार मैं सोचता हूं कि एक समय के अंदर जब हमने आज से 23 साल पहले ये हमने अमृतवाणी पुस्तिका निकाली थी, तो हमने इस पे उस समय जो है भगवान ने हमें हमारे से लिखवाया था, राम बने कभी कृष्ण बने कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप धर आए हैं। तो अभी हमारे सतगुरु जो हैं वो संत रूप में आए हैं कलयुग के जीवों को तारने के लिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है, मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूं। अर्थात हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे कोई वही बुराइयां सारी जो है हमारे अंदर भी हैं। तो इसलिए जो है हमें हमेशा जो है अपने जिसने दिल से सतगुरु का आधार लिया है उसे दुख सुख मान अपमान स्पर्श नहीं कर सकता। इस बात पे मैं आपको ये सारी बात सुना रहा था। लोगों को चाहे आभास हो कि अमुक व्यक्ति दुख सहन कर रहा है, परंतु वह उससे न्याय व निर्लेप रहता है। अब इसमें ये बातें बताई नहीं जा सकती कि प्रभु की कृपा क्या होती है। अब जिसने देखी है क्या बताए। इसलिए जो है महसूस करो कि मालिक को याद करने वाले खुद महसूस करें कि जो आपको कैसे लगता है कि हमने कितनी दूर का सफर करना है और भगवान झटपट आपके सामने वो चीज, असंभव चीज को संभव बना देता है। ये प्रभु का नाम लेने वालों को पता है। संसारिक दुख ही वास्तविक सुख की ओर ले जाते हैं। घबराओ मत, इस क्षण भंगुर दुख को सहन कर भक्ति की तरफ रुख करो तो स्वयं ही सुख की प्राप्ति होगी। जब मूल्य दिए बिना कोई संसारिक वस्तु नहीं मिलती तो प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु मूल्य दिए बिना कैसे प्राप्त हो सकती है। वह तो दिल देने से उपलब्ध होगी। जब सेवक का दिल श्री सद्गुरु के वचनों तथा आज्ञा में लय होकर एक रूप हो जाता है तो ऐसी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। इसी प्रसन्नता की मस्ती में मैं मेरी अथवा खुदी के आवरण विनष्ट हो जाते हैं। और ये अमृत वचन आज आपको सुना दिए हैं। अभी हम आपको जो है आज बहुत दिल है कि आपको परमहंस जी के अपने मालिक के जो है वचन सुनाए जाएं। और ये वो वचन हैं जो बहुत खास वचन जिनको कहते हैं कि जिसको दिल में आप एक एक वचन बैठा लेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। मनुष्य का मन ऐसी प्रकृति का बना हुआ है जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है। यह समझने की बात है। शुरुआती समझ ये होनी चाहिए आपको, जैसे इसमें महापुरुषों ने लिखा है, जिसको संस्कार कहते हैं। मनुष्य का मन ऐसी प्रकृति का बना हुआ है कि जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि यह निंदा बुराई और अपनी प्रशंसा की बातों को ध्यान से सुनता है। यही बातें विचार का रूप धारण कर लेती हैं और विचार ही संस्कार बनते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में तो अधिक समय लगता है, परंतु कूड़ा करकट बिखेरते समय देर नहीं लगती। पानी को ही ले लो, पानी में यदि रेत मिट्टी आदि डाल दी जाए तो वह पानी जल्दी से गंदा हो जाता है, परंतु उस पानी को साफ करने के लिए कितने ही साधन अपनाने पड़ते हैं। उसे फिल्टर करना, छानना आदि कई ढंग से अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर पानी पीने लायक होता है।
इसी प्रकार मन को सत्पुरुषों की सुसंगति तथा सतगुरु के बताए हुए उपदेश सुरत शब्द योग से साफ किया जा सकता है। फिर यह मन मायवी संस्कारों से विमुख हो जाएगा और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया तो यह बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे, जिससे यह उसी प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होगी और वैसे ही फल लगेंगे। इसलिए महापुरुष परमात्मा उपदेश देते हैं कि आंख नाक मुंह ढाप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। आंख कान और मुंह, ये तीनों प्रधान ज्ञानेंद्रियां हैं। इन तीनों से भले तथा बुरे विचार इंसान के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आंखों को बंद करना सहज समाधि का संकेत है तथा कानों को बंद करना अनाथ ध्वनि और मुंह बंद करना अजपा जाप का संकेत है। महापुरुषों ने ये बात इशारे में समझाई है कि आंखों से किसी बुरी चीज को ना देखो। जिस वस्तु को आंखें देखती हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, फिर वह विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाते हैं। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय इष्ट देव मालिक का ध्यान करो ताकि अंतर्मानस में कोई और ना बच सके, जिससे कि सुरती एकाग्र हो रहकर निरंतर शब्द में लीन रहे। कानों के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में बुरे विचार पैदा हो। यह श्रवण रस ऐसा है कि दूर से भी कोई निंदा चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात हो रही हो तो उसे शीघ्र ही सुन लेता है। पुनः वही विचार ही संस्कार बन जाते हैं। मुंह से ऐसी वाणी ना निकले जिससे कि पीछे पछताना पड़े। इसलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए सदा मालिक के भजन सिमरन में चित लगाओ, अन्यथा इस मायवी संस्कारों का परिणाम अधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे कर्म भी स्वाभाविक होते जाते हैं। अतः यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो तो ऐसे विचार पैदा करो जिससे श्रेष्ठ कर्म हो और वही कर्म फिर संस्कार बन जाएं। संत महापुरुषों की पावन संगति से शुभ विचार मिलते हैं, शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं, शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर आत्म आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अतः संत महापुरुषों की संगति मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए अति आवश्यक है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो आपने देखा एंजाइटी किसको कहते हैं। आज के टाइम में हर आदमी में एंजाइटी है, 24 घंटे दिमाग में बुरे विचार घूमते रहेंगे, इसी को एंजाइटी कहते हैं। जब आपका मन शांत होगा, आनंद में होगा। आनंद में कब होगा? जब आनंद की बातें देखेंगे, आनंद की बात सुनेंगे और आप जो है बड़े जिस आनंद में डूबना चाहते हैं वो सच्चे आनंद में आप डूबेंगे। नहीं तो इंसान सारा दिन ईर्ष्या द्वेष और पैसा कमाना और लालच इसी में डूबा रहता है, जिसकी वजह से वो असली आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, उस शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरी बात मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अभी हम आजकल वेब सीरियल आ गए हैं जो 8-8, 9-9, 10-10, 20-20 पार्ट 2 पार्ट 1। अभी जैसे आपस में हम बैठे होते हैं तो किसी ने कहा जी आप एक सीरियल आ रहा है उसको देखिए, वेब सीरियल आ रहा है, देशभक्ति का है या दूसरा है। मेरे ख्याल इतना आदमी अच्छी बातें नहीं सीखता, उसके अंदर बच्चे भी देखते हैं उसको। गालियों का अंबार है, जो गाली हम छुप के भी नहीं निकालते थे अपने माँ बाप से, बहुत दूर गलियों में गालियां आप सुनते हैं गंदी गंदी, उस सीरियलों के अंदर वो गालियां दी गई हैं। लड़कियां भी दे रही हैं उसके सीरियल में अंदर गालियां। तो हमारे बच्चों पर क्या संस्कार पड़ रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। आज के माँ बाप को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। अभी जो पिछले कुछ 10 साल के अंदर जो नए माँ बाप बने हैं उन लोगों को ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बच्चों ने आकर 15 साल पहले, कुछ समय पहले तक इन चीजों को बहुत बुरा माना जाता था, आज से 20 साल पहले तक। अभी जो है बड़ा लेटेस्ट जो सीरियल आ रहे हैं, बहुत कुछ ये हमें बिखेर के रख देंगे, हमारे बच्चों को गंदी आदतें डालेंगे।
बच्चों पर बड़ा गंदा प्रभाव पड़ रहा है। और ये सच में कुछ जो इन चीजों को छुपाना चाहिए, गंदी बातों को छुपाना चाहिए, जो हमारे सीरियल बन जाते हैं और उनको ये परमिशन मिल जाती है कि इसके अंदर गंदी गंदी गालियां दिखाई जाएं। बहुत ही गंदी गालियां हैं जो आप बच्चों को गंदे महलों में ऐसी गंदी बातें, गंदी गालियां सुनते हुए देखा होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सीरियल में दिखाते हैं मां किसी के साथ चक्कर है, बाप काम में लगा हुआ है। सभी ये चार बातें जो हैं, ये कहां कैसे आप हमारे पुराने लोग जो हमारी उम्र के हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी आने वाले टाइम में ये बर्बादियां हमें सफा दिख रही हैं। बहुत सिस्टम को संभालना पड़ेगा अपने बच्चों को। आज सबसे पहले हमें नई पौध पे हमने ध्यान देना है कि नई पौध है तो समझदार, अच्छा बुरा उसको चुनने की भगवान ने आदत डाली है, क्योंकि कलयुग का इस टाइम घोर सिस्टम चल रहा है। हमारी मदर जो जो हमें बताती थी वो आज जो है वो सब होना शुरू हो चुका है। बड़ा भागवत पुराण के लास्ट के पेजों पर आप पढ़ेंगे तो कलयुग के सब निशानियां बताई गई हैं। वो निशानियां बहुत समय से चालू हो चुकी हैं दिखनी। उसमें यह भी है कि कुत्ते अहिंसक हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे। अब कुत्ते भी जो है कितना, कुत्तों के भी कितने, मैं अखबारों में पढ़ समझ जाता हूं कि कलयुग का सिस्टम जो हमारी मदर बताती थी, छिपकलियां जमीन पर चलेंगी, इंसान के कद छोटे होने लग जाएंगे। अभी जो है कद, आज की अखबार में था कि इस शहर के बच्चों के कद छोटे होने शुरू हो गए, कि जो है आप देखो कि उसके अंदर लिखा हुआ भागवत पुराण के अंदर कि जो ये बहुत पुरानी आने वाले, इस पुरानी बाबी बड़ा टाइम लगेगा इस बात को, कि जो बैंगन का जो पौधा होगा वो इतना ही होता है, बस लगभग 4 फुट का, उसको डंडी से तोड़ा जाएगा, इतने छोटे बच्चे होंगे। दूसरी बात, छोटी उम्र में आदमी जाने लग जाएंगे, आत्महत्याएं बढ़ेंगी, बच्चे बीमार पैदा होंगे। अभी बीमार बच्चों की आपको मैं हालत सुनाता हूं। एक किसी के अभी मेरे साथ चर्चा चल रही थी, किसी को ब्लड कैंसर हुआ है, तो मैं इसको टैगल कर चुका हूं, तो मैं इसलिए किसी को बात चल रही थी तो हॉस्पिटल्स की बारे में बात चल रही थी कि एम्स के अंदर कितने छोटे बच्चों को, और हमारा एक घर का बच्चा भी जो है, छोटे बच्चों का माइनर, जो बच्चों को कैंसर हो जाता है, छोटे बच्चों को, उसका डॉक्टर है। तो आज इतनी संख्या बढ़ती जा रही है कैंसर की, और ये जंक फूड का इसका कारण है बहुत बड़ा। बच्चों, इस जंक फूड के, ये कैंपा कोला, ये सब जो भी, मैं इस चीजों का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, जो भी हमारे ये ड्रिंक्स हैं इसके अंदर केमिकल है, हर चीज में केमिकल्स है। अभी उसके अंदर केमिकल दिखा रहे थे, ये जो मोमोस जो आजकल बच्चे बहुत खा रहे हैं, इसके अतिरिक्त जहरीला पदार्थ बनाया जाता है, डाला जाता है। तो किस किस तरह से हम अपने बच्चों को बचाएं। दूध नकली, हर चीज नकली, कहां से मछली लाएं, बहुत कुछ ऐसा है। बहुत हमारे देश के अंदर अभी बहुत होमवर्क है कि इन चीजों को, कॉस्मेटिक्स नकली है सारा, शरीर के अंदर ये चर्म रोग पैदा कर देता है। कैसे बचाओगे? आजकल लेडीज वैसे भी कितना केमिकल बालों में लगवाती हैं। हम कैसे बचेंगे इन सारे सिस्टम से? भरपूर चाइनीज नकली केमिकल इकट्ठा हो गया आ रहा है, जो लोग जो है चोरी छिपे ला रहे हैं। चारों तरफ करप्शन है। लोग पैसा कमाने के लिए किसी की भी मौत, जिंदगी के साथ खेल सकते हैं। कुछ भी हो रहा है, बच्चे बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। जिनके बच्चे नहीं हो रहे वो बड़े बड़े मोटे पैसे खरीद कर उसी जात बिरादरी के बच्चे जो पैसे वाले हैं वो ले रहे हैं। 25-25 लाख रुपए में बच्चे मिल रहे हैं। क्या होगा? बच्चे जो हैं वो
कमियों के साथ पैदा हो रहे हैं, दिमाग से कमज़ोर हैं, किसी को सुनना नहीं आता। कई बच्चे बिना उनको बचपन में ही बीमारियों से भरपूर हैं बच्चे। इसका कारण क्या है? ये कर्मों का खेल है। इसलिए इसके पीछे जाओगे, आध्यात्मिक बात बहुत बड़ी है। सब लेन देन के संबंध है। हमारे जो बच्चे बने हैं, हमारे बाप बने हैं, हमारी माँ बनी है, हमारा सब कुछ भगवान ने जो रिश्ते जोड़े हैं, ये सब पुराने जन्मों के, भगवान ने गीता में सब लिखा है। कभी तुम मेरा, कितनी बार मैं तेरा पिता भया और कितनी बार तुम मेरा पुत्र भया। तो इस तरह करके जो है कितनी बातें जो है ये। और इसके पीछे कारण क्या है कि हमें हर कर्म को है सोच कर करना चाहिए। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का हक ना मारें। आज का समय आ गया है किसी का हक मारने का। बहुत भयानक ढंग से जो है हेरा फेरी है। बहुत किसी तरह का भी कोई किसी की जिंदगी को नहीं देख रहा कि इससे किसकी जिंदगी खराब होगी। शायद आप कितनी पिक्चरों में दिखाया जाता है कि उसमें उसके बच्चे को ही वही प्रॉब्लम हो जाती है। अभी भी एक वेब सीरियल देखा होगा कि उसकी माँ जो है, उसको पता लग जाता है कि अब वो गैस से मेरी माँ मर जाएगी। जो गैस में छोड़ूंगा, उसको ब्लास्ट करूंगा तो उससे मेरी माँ मर जाएगी, क्योंकि मेरी माँ यहाँ है। उसको बचाने के लिए किस तरह से होता है। सब कुछ दिख रहा है हमें, लेकिन हम उसका इंतजाम नहीं कर रहे। जितने भी करोड़पति अरबपति हैं, बड़ी चलो छल कपट से दूर रहो, सच्चाई बचेंगे वही। कहते हैं वो 20 कोस पर एक दिया जलेगा। 20 कोस पर, ये कलयुग की निशानी है। 20 किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर पर एक घर नजर आएगा। ऐसा समय भी आएगा। इस बर्बादी से बचने के लिए अपना भगवान का सहारा बना के रखो। अगर आप मुक्ति चाहते हैं, आप प्रभु के साथ गुरु की तलाश करें। और जो गुरुमुख हैं, जिनको नाम मिल चुका है, जिनको पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति हो चुकी है, वो अपना जो है बिल्कुल गुरु का लड़ ना छोड़ें। जब आप गुरु का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो गुरु आपका भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए पार इसी तरह होना है। आज आपको सत्संग हमने बहुत टाइम ले लिया है। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल, जय।